दोस्तों, अगर आप शेयर बाजार में नए नए आए हैं, आपको बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग के बारे में पता नहीं है, आपने इंडिकेटर वगैरह कुछ सीखे हैं, स्ट्रेटेजीज वगैरह कुछ सीखी है, लेकिन नहीं पता कि पैसा बनेगा नहीं बनेगा, जब आप ट्रेड करोगे तो ही पता लगेगा। तो यकीन मानिए कि शुरुआत में आपको 99.9% चांसेस है कि आपको लॉस होने वाला है। इसका दोस्तों रीज़न ये है कि इंडिकेटर पैसा नहीं बनाता, स्ट्रैटेजी भी पैसा नहीं बनाती, आपका माइंडसेट ही पैसा बनाता है। आप चीज़ों को ढंग से फॉलो नहीं कर पाते शुरुआत में, जिस वजह से नुकसान होते हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप रियल पैसा लगाने की बजाय शुरुआत में पेपर ट्रेडिंग करें। पेपर ट्रेडिंग के अंदर आपका रियल पैसा लगता नहीं है, आप वर्चुअल ट्रेड करते हैं, लेकिन इससे आपको काफ़ी प्रैक्टिस हो जाती है कि जिस इंडिकेटर को मैं ट्रेड करने की सोच रहा था उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या वो सही इंडिकेटर सिग्नल दे रहा है नहीं दे रहा, या जो स्ट्रैटेजी आपने सोची है ट्रेड करने के लिए वो काम कर रही है नहीं कर रही, उसका आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग जाता है। तो आज की वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे ट्रेडिंग व्यू पर आप फ्री में कैसे पेपर ट्रेड कर सकते हैं, लाइव मार्केट में भी और रिप्ले के अंदर भी। रिप्ले होता है पुराने चार्ट पर ट्रेड करना और प्रैक्टिस करना, तो वो आप कैसे करेंगे इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों स्क्रीन पर फोकस करेंगे कि कैसे हम लाइव ट्रेड कर सकते हैं, पेपर ट्रेड कर सकते हैं, वर्चुअल ट्रेड कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। तो नॉर्मली दोस्तों आपको ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लेना है। आप गूगल के ऊपर जाएंगे। नॉर्मली देखिए मैं गूगल पे जाता हूं, जैसे कि देखिए मैं यहाँ गूगल पे गया तो यहाँ लिखूंगा ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू पर आप जाएंगे, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों प्रोडक्ट्स में जाएंगे, सुपर चार्ट में जाएंगे। सुपर चार्ट में जाने के बाद कुछ इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके ओपन होने के बाद आगे का जो प्रोसेस होता है बड़ा सिंपल है। जिस भी चीज़ के ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है उसको ओपन कर लीजिए। फॉर एग्जांपल देखिए मैंने यहाँ पर बिटकॉइन ओपन करके रखा हुआ है और इसके अंदर हम थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे हम वर्चुअल ट्रेड यानी पेपर ट्रेड कर सकते हैं। तो इन वाले ऑप्शन पे फोकस करिए। यहाँ पर आपको बाय एंड सेल के दोनों बटन्स दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपको लाइव मार्केट में ट्रेड करना है तो इन बटन को क्लिक करना होगा, जिससे ट्रेड किया जा सकता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि बिटकॉइन का चार्ट मैंने 15 मिनट पे लगाया हुआ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये ऊपर जा सकता है, ऐसी मेरी अजम्पशन है। मुझे नहीं पता ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो नॉर्मली मैं यहाँ पर बाय पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैं बाय पे क्लिक करूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो ये आपको ऐप कनेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर देखिए आपको पेपर ट्रेड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक सिमुलेशन ट्रेडिंग है जो ट्रेडिंग व्यू की तरफ से है। तो सबसे पहले इस ऐप को हमें एक्टिवेट कर लेना है। तो नॉर्मली देखिए मैं इसको यहाँ क्लिक करूँगा, कनेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर देखिए ये पेपर ट्रेड वाला ऑप्शन नीचे आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें आपको कुछ फंड दिया जाता है, जैसे कि देखिए 99,000 मतलब 1 लाख के अप्रोक्स के आसपास आपका फंड दिया गया है। अब इसको आप कैसे भी यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे भी ट्रेड कर सकते हैं, इसको रीसेट भी कर सकते हैं, फंड वापस भी आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि पेपर ट्रेडिंग वाला फंड भी ये सोच के चलना है कि मेरा रियल फंड है, मेरा रियल पैसा है। अगर वो माइनस हो रहा है तो ये सोच के चलिए कि मेरा रियल मनी माइनस होता अगर मैं ऐसे ट्रेड करता। तो यहाँ पर आप ट्रेड करके पूरा कंफर्म कर सकते हैं कि ये चीज़ काम कर रही है नहीं कर रही। फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसा लगता है कि बिटकॉइन ऊपर जा सकता है, तो नॉर्मली मैं बाय पे क्लिक करूँगा। तो जितनी भी क्वांटिटी पे मुझे ट्रेड करना है मैं यहाँ पर ऐड करूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 लिखा और यहाँ पर देखिए बाय पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इनिशियल बेसिस पे मुझे 100 USD का लॉस हमें दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर अगर ये ऊपर जाएगा तो मुझे यहाँ प्रॉफिट दिखाई देगा, अगर ये नीचे जाएगा तो मुझे यहाँ लॉस दिखाई देगा। अब दोस्तों मैं इसके ऊपर क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर देखिए टारगेट, TP और SL दो ऑप्शन मुझे यहाँ दिए गए हैं। तो जब भी मैं ट्रेड करता हूँ तो नॉर्मली ट्रेडर स्टॉप लॉसेस का इस्तेमाल करते हैं और अपने टारगेट का भी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर जाएगा तो मैं अपना एक टारगेट डिसाइड कर लेता हूँ, जैसे कि ये। ठीक है, मैंने यहाँ पर देखिए मेंशन कर लिया कि ये मेरा टारगेट है। ठीक है, नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस भी डिसाइड कर लेता हूँ। अगर इस कैंडल से नीचे जाएगा तो ये मेरा स्टॉप लॉस है, और इसको दोस्तों मैंने यहाँ पर आकर के कंफर्म कर दिया। तो जैसे ही मैं कंफर्म करूंगा यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक आपको अपने स्टॉप लॉसेस एंड टारगेट दोनों लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए होगा क्या, अगर मार्केट यहाँ पर ऊपर जाकर के आपका टारगेट हिट कर देती है तो स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर ऑटोमेटिक हट जाएगा और आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इस पोजीशन को एक बार क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अभी इसमें 1400 रुपये के आसपास का प्रॉफिट भी आ रहा था, तो फिलहाल मैं इसको क्लोज कर देता हूँ।
ठीक है, जैसे ही मैं क्लोज करूंगा तो आपका टारगेट एंड स्टॉप लॉस ऑर्डर ऑटोमेटिक हट जाएगा। आपके ट्रेड का पूरा जो यहाँ पर प्रोसेस दिखाई देगा ऑर्डर्स का, ठीक है ना, क्या बाय करा क्या सेल करा, ठीक है। तो ये सारा आप ऑर्डर हिस्ट्री, बैलेंस हिस्ट्री वगैरह देख सकते हैं। तो ये अभी लास्ट मैंने एक ट्रेड लिया था, उसमें 16 रुपये के आसपास 16 यूएसडी का लॉस था। अभी जो हमने करंट ट्रेड लिया उसमें 300 के आसपास का लॉस आपको दिखाई दे रहा है। तो पूरी आपको हिस्ट्री आएगी भाई कितना लॉस कर रहे हो, कितना प्रॉफिट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल एक स्टॉक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। मान लेते हैं दोस्तों कि मुझे इसको प्रैक्टिस करना है 1 डे के टाइम फ्रेम पे, और मेरे पास एक इंडिकेटर है। ये जो इंडिकेटर आप देख रहे हैं नीचे 2 पोल ऑसिलेटर, लास्ट वाली वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया था, आई बटन पे वीडियो भी अवेलेबल है, चाहे तो आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद इस इंडिकेटर को जानना है कैसे काम करता है तो देख सकते हैं। अब ये इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर पे मान लेते हैं कि मुझे ट्रेड करना है, मुझे जानना है कि कैसे ये इंडिकेटर काम करता है, रियलिटी में काम करता है भी नहीं करता, तो वो चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं रिप्ले वाले बटन पे क्लिक करूंगा, ठीक है। जैसे मैं रिप्ले वाले बटन पे करूंगा तो यहाँ पर देखिए जहां भी मैं माउस को लेकर के आऊंगा ना, तो आगे वाला चार्ट आपको हाइड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले मैं चार्ट को काफी हद तक मिनिमाइज कर लेता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं मुझे 2025 या 2024, ये देखिए 2023 का मैंने लगा लिया है, मैंने यहाँ पर इसको लगा लिया इधर, ठीक है। अब आगे वाला चार्ट ऑटोमेटिक क्या हो गया, हाइड हो गया, ठीक है। ये देखिए अब आगे का चार्ट नहीं है, ये जो चार्ट आप देख रहे हैं नॉर्मली 2023 सितंबर, जून सितंबर के आसपास से मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मुझे मान लेते हैं कि मुझे प्रैक्टिस करनी है और मैं जानना चाहता हूँ ये इंडिकेटर कैसे काम करता है, तो यहाँ पर आप रिप्ले में प्रैक्टिस कर सकते हैं। रिप्ले में कैंडल्स आगे बढ़ाना आपका काम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक बटन आपको दिखाई देता है ये वाला, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो कैंडल्स आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो एक एक करके कैंडल्स को आगे बढ़ाते हैं और जब कोई बाय सिग्नल मिलेगा तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ट्रेड कैसा जाता है। तो देखिए मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, देखिए एक क्लिक में मैं एक दिन की कैंडल आगे बढ़ा सकता हूँ, तो मेरे ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मार्केट में देखिए एक कैंडल फॉर्म्ड हुई है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म्ड हुई है, और ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों इस इंडिकेटर ने मुझे बाय सिग्नल दिया, लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से मुझे पहले ही इंडिकेशन था कि शायद यहाँ से बढ़ सकता है। तो मान लेते हैं कि मैं इसको यहाँ पर बाय करता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 100 शेयर में इसके बाय कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये दोस्तों मैंने बाय कर लिया। मैं अगर चाहूँ तो इसका स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ, ये देखिए इस कैंडल का मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, और मैं एक टारगेट भी लगा लेता हूँ इसका, ये मैंने टारगेट लगा लिया, कंफर्म कर दिया, ठीक है। कंफर्म करने के बाद अब आपका टारगेट एंड स्टॉप लॉस दोनों मेंशन्ड है। यहाँ पर ना शायद टारगेट को लेकर के शायद कुछ कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, इसको आगे बढ़ाते हैं, मैनुअली निकाल देंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी तो। ये देखिए अब ये मार्केट देखो मेरे टारगेट तक गया लेकिन हिट नहीं हुआ, शायद वो प्लेस नहीं हुआ है ढंग से, चलिए हिट हो गया, प्लेस हो गया था। तो नीचे दोस्तों आपको अपने ट्रेड का पूरा लिखा हुआ आएगा कि आपने क्या ट्रेड लिया। तो यहाँ पर देखिए हमने 2.5% के आसपास प्रॉफिट बुक करा, 1500 रुपये के आसपास, ठीक है। तो ये मेरा ट्रेड था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। अब दोस्तों अगर मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ, अभी देखिए मार्केट और ऊपर गया और इंडिकेटर ने हमें सिग्नल दिया था बाय का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे, और देखते हैं। अब देखिए थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट यहाँ पर बनता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट राउंड हो गया है और ये इंडिकेटर भी थोड़ा सा राउंड हो गया है, तो इन फ्यूचर हो सकता है शॉर्ट का सिग्नल दे भी दे, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट करना पसंद करूँगा। तो 100 क्वांटिटी में मैंने यहाँ शॉर्ट करा। मैं अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा थोड़ा सा ऊपर की तरफ, इस कैंडल पे ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस है, और टारगेट में थोड़ा सा यहाँ रखूंगा नीचे की तरफ, ठीक है। इसको मैंने कंफर्म कर दिया, देखते हैं कि कैसा ट्रेड जाता है। तो ये देखो मेरा टारगेट दोस्तों हिट हो गया विद इन 2 कैंडल्स। तो इस तरीके से दोस्तों मैं पेपर ट्रेड और लाइव ट्रेड दोनों कर सकता हूं ट्रेडिंग व्यू पर। किसी भी इंडिकेटर में जाकर के ये चेक कर सकता हूं कि ये इंडिकेटर कैसे काम करता है। ये जो दोस्तों मैं इंडिकेटर यूज कर रहा हूं जिसको हम 2 पोल ऑसिलेटर कहते हैं, लास्ट वाली वीडियो के अंदर मैंने इंट्रोड्यूस करा इस इंडिकेटर को, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, फिर उसके बाद पेपर ट्रेड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक पर 1-2 साल का प्रैक्टिस कर लो, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा ये इंडिकेटर काम करता है नहीं करता है, कितने पैसे बना करके देता है, कितने ट्रेड देता है। देन उसके बाद फिर लाइव जब आप करने जाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा होगा। ऑब्वियसली लाइव मार्केट के अंदर साइकोलॉजी ज्यादा हिलती है हमारी, लेकिन काफी हद तक इससे प्रैक्टिस की जा सकती है।